Okay, yes. So Yes, yes. I welcome each and every one of you for this evening session. First of all, my heartfelt gratitude towards each and every one of you, because um, अपना टाइम निकाल के आना और किसी को सुनने में सही में बहुत करेज लगता है और सही में बहुत ज्यादा पेशेंस लगते हैं. पीपल एक्चुअली, है ना, हम लोगों को बिठाते हैं क्लासेस में. बीइंग मी बीइंग अ टीचर, आई नो लोगों को बोल बोल के बिठाना पड़ता है ना. इज इन आई थिंक सो साई किरण सर बहुत अच्छे टीचर है, इसलिए शायद बच्चे खुद ब खुद आ जाते होंगे. मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, बच्चों को बोलना पड़ता है एक्स्ट्रा क्लास से आइए. बट कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, बच्चे लोग यूजुअली सुनना नहीं चाहते. कोई भी व्यक्ति जो है क्या बोलते हैं किसी के साथ बैठ के सुनना नहीं चाहता. बट आप लोग सब लोग आए हैं और क्या बोलते हैं इवनिंग ऑन, स्पेसिफिकली ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन में बच्चे लोग लॉग इन करके इंस्टाग्राम चलाते हैं बाजू में. सर बोलते रहते हैं कोविड में हम लोग को आदत लग गई है. कोविड में जो है क्या बोलते हैं बच्चों ने हैबिट लगा लिया है कि भैया यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं लॉग इन करो जूम पे, कैमरा ऑफ, ऑडियो ऑफ, और क्या बोलते हैं जो है शुरू हो जाओ अपना इंस्टाग्राम. बाजू में इंस्टाग्राम फोन पे ऐसे बाजू में फोन ले लेंगे, चलाते रहेंगे इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग. फिर कोई तो दोस्त बोलता है भाई अटेंडेंस शुरू हो गई है जल्दी चलो, तो फिर सब लोग वापस जूम पे वापस आते हैं. फिर मैम बोलती है तुम्हारा नाम तो तुम अटेंडेंस लगाते हो प्रेजेंट, ठीक है. और बीच में अगर समझो तुम लेट हो गए तो मैम पूछेगी कहाँ गायब थे. मैम मेरा इंटरनेट इशू था मैम, इन माय एरिया देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेट इशू मैम, बार बार लॉग आउट हो रहा था मैम, टुडे आई एम आउटसाइड. ऐसा होता है सब लोग के साथ, सबने किया होगा ऐसा. ऑनलाइन कॉपी ना, ऑनलाइन कॉपी करना सही है. उसमें जो है क्या बोलते हैं बच्चे लोग जो है गूगल फॉर्म पे एग्जाम होता था, तो गूगल फॉर्म के एग्जाम में बच्चे लोग ग्रुप पे व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना के रखते थे और ग्रुप पे आंसर्स डालते थे. और आंसर्स डालने के बाद जो है उसके सभी लोग एक साथ आंसर दे के पास हो जाते थे. तो कहने का अर्थ है कि क्या बोलते हैं ये ऑनलाइन कोविड के बाद सबको आदत लग गई ऑनलाइन सेशंस की. बट इट्स अ गुड वे कि क्या बोलते हैं वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, इजंट इट. सो द थिंग इज दैट क्या बोल सकते हैं आप लोग सब लोग आए और यहाँ पे आके सुन रहे हैं, उसके लिए जो है क्या बोल सकते हैं. ओके, समवन इज राइटिंग सर मैंने नहीं किया, रियली क्या बोलते हैं गुड ना. तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं आप सब लोग जो इतना टाइम दे रहे हैं अपना, उसके लिए जो है रियली धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया और यहाँ पे आए इवनिंग के सेशन के लिए. आज का टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग सब लोग. लास्ट टाइम समवन रोट इन द फीडबैक फॉर्म दैट की कैन बी क्या बोल सकते हैं टेक टॉपिक्स विच आर मोर रिलेटेड टू स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से रिलेट करने वाले. सो एक्चुअली हम लोग का काम यही है कि हम वैसे ही टॉपिक्स हम आगे कंटिन्यू करने वाले जो स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है. तो वैसे हम टॉपिक्स अभी आज से हम शुरू करेंगे. लास्ट टाइम तो हमारा थीम डिफरेंट था, थोड़ा सा थीम के हिसाब से हम लोगों ने टॉपिक लिया था. तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है वो भगवत गीता के स्टडीज को लेके और कुछ अच्छे माइंड बेस्ड बुक्स को लेके, उनके ऊपर क्या बोल सकते हैं स्टडीज को लेके जो है क्या बोलते हैं हम देखेंगे कुछ अच्छे फिलोसोफर्स की बुक्स, उनमें से जो जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है वो सारी चीजें जो है हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करेंगी उसके ऊपर ही ये सेशन होंगे आगे आने वाले. तो आज का सेशन बहुत ही मस्त है. टॉपिक का नाम जो है मैं शायद भूल गया हूँ, आप लोग को याद दिलाएंगे मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा. तो टॉपिक का नाम बताएंगे, चैट्स में लिखेंगे सब लोग क्या टॉपिक का नाम है. यस, फटाफट फटाफट लिख देंगे चैट्स के अंदर, शायद मेरे को याद आ जाए आप लोग की वजह से. ठीक है, अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देखा होगा, वो फोटो देखा होगा पोस्टर पे, तो याद होगा टॉपिक का नाम क्या है. इफ नॉट देन शायद नहीं याद होगा. हाँ, माइंड योर माइंड. अमेजिंग, बहुत बच्चे ने लिख दिया, ओम ने लिख दिया, सिद्धांत ने लिख दिया है, अगस्त्य ने लिख दिया है, निहाल ने लिख दिया है, वैष्णवी ने लिख दिया है. तो बहुत बच्चों ने जो है क्या बोलते हैं लिख दिया है. टॉपिक का नाम है माइंड योर माइंड. गुड, चलो अच्छी बात है. बच्चे लोग पोस्टर पे खोल के देखते हैं कि क्या टॉपिक का नाम है, तो पता चला सर ने भेजा है तो जाके सीधा अटेंड कर लेंगे, शाम को देखेंगे टॉपिक क्या है बाद में. गुड, अर्जुन ने लिख दिया है, आर्यन ने, चंदन ने. सो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं आज का जो टॉपिक है माइंड योर माइंड. हम लोगों ने देखा है बहुत से समय पे जो सीढ़ियां होती है वो सीढ़ियों पे लिखा होता है कि क्या बोल सकते हैं, है ना, माइंड योर स्टेप्स. देखे होंगे आप लोगों ने बहुत सारी सीढ़ियों पे लिखा होता है येलो कलर के अंदर माइंड योर स्टेप्स, मतलब सीढ़ी है आप ध्यान से चलिए. सही है. कभी कभी हाइट छोटी होती है, तो हाइट छोटी होती है कुछ कुछ जगहों पे. जैसे मैं एक बार मैक्स का एक शोरूम है, मैक्स करके एक शोरूम है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, वहां पे खारगर वाले मैक्स के अंदर मैं देखा हूँ वहाँ पे वो जब ऊपर चढ़ते हैं, आई डोंट नो आप बहुत से लोग खारगर के होंगे तो खारगर में गए भी होंगे, तो वहां पे वो ना फर्स्ट फ्लोर पे मैक्स है, उसके सेकंड फ्लोर पे जाते हैं मैक्स में अंदर सीढ़ी है, तो उसका हाइट छोटा है.
तो हाइट छोटा है तो पहले, अभी तो पता नहीं याद ही, बट पहले वहां पे लिखा था माइंड योर हेड। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसा? कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे माइंड योर हेड। ठीक है, मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे माइंड योर हेड। हमने देखा है माइंड योर, क्या बोलते हैं, हेड। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा माइंड योर स्टेप। और क्या देखा हम लोगों ने, बताइए, कोई बताएंगे? सबसे कॉमन, एक बहुत कॉमन वर्ड है माइंड योर डैश। ऐसा कुछ कॉमन एक बहुत वर्ड है। माइंड योर लैंग्वेज, दिवांशु ने जो है क्या बोलते हैं सबसे पहले, ओके ओम ने भी लिख दिया। माइंड योर लैंग्वेज, ये एक बहुत कॉमन हम लोग सुनते हैं। ठीक है कि, है ना, माइंड योर लैंग्वेज। और क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए जरा। थोड़ा लेट्स लेट इट बी मोर इंटरैक्टिव थोड़ा। माइंड योर ओन बिजनेस, बहुत बढ़िया है ये। ओके, रिद्धा ने लिख दिया है। इफ आई एम रॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन तो प्लीज रिद्धा मुझे माफ करना। ठीक है, ओके, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स, संजना ने लिखा है, यस, माइंड योर, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। तो हमने ये सब चीजें सुनी है, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर हेड, माइंड योर स्टेप्स, इजंट इट, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसा कि क्या बोलते हैं जो हमने सुने हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो क्या, माइंड योर माइंड। तो अपने माइंड को कैसे माइंड करें, ये माइंड शब्द क्या होता है, ये सब चीजों के जो प्रॉब्लम है, ये सब चीजों का जो लूप है और ये सब चीजों की जो कंफ्यूजन है, इसको हम दूर करने के लिए सेशन ले रहे हैं। होपफुली सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रहा होगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने ये एक्चुअली वो TWS लगाए हैं, तो कभी कभी उसमें आवाज दूर से आता है। तो अगर आप लोग को आवाज में कोई तकलीफ आएगी तो प्लीज, चैट्स का दरबार आपके लिए ओपन है। चैट्स के दरबार में अपनी परेशानियों को प्रस्तुत कीजिए, तो हम उसका उत्तर रखेंगे उसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, माइंड के बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज माइंड, है ना? बहुत बार हम सुनते हैं माइंड क्या होता है। माइंड को लोग बोलते हैं मन होता है, सही है। मन ही हमारा, क्या बोलते हैं ना, वो लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो माइंड को मन बोलते हैं। तो माइंड के बारे में आप लोग की कोई कुछ धारणा होगी तो एक दो जन अनम्यूट करके बोलना पसंद करेंगे। पहले आप रेज हैंड कीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ बताना पसंद करेंगे, माइंड आपके हिसाब से क्या, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज माइंड, है ना? आप लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बताना पसंद करेंगे तो, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज माइंड। इज एनीवन वांट टू आंसर अबाउट दिस, व्हाट इज माइंड? आपके हिसाब से जो भी आपको लगता होगा माइंड क्या है। MQN लिखा है किसी ने तो। मन, ओके, माइंड इज मन, ओके, यस। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप चैट में लिखे, बिकॉज चैट्स में लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। माइंड इज द वन विच कंट्रोल्स आवर, कंट्रोल्स अस मेंटली, हमको मेंटली जो कंट्रोल करता है। वैष्णव ने बहुत अच्छा लिखा है, यस। और कोई बच्चे कुछ बताना चाहेंगे, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Mind is like a software. माइंड इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया आंसर दिया सिद्धांत ने, ओके। और कोई कुछ आंसर देना चाहेगा, आपके मन में जो भी आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है माइंड का मतलब खोपड़ी होता है, माइंड का मतलब कुछ भी आपको लगता है जिससे प्यार किया जाता है। ठीक है, आपको जो लगता है आप बोल सकते हैं, जस्ट थोड़ा शेयर कीजिए तो हमें पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा आप लोग क्या सोचते हैं माइंड के बारे में। Mind is invisible part of body. माइंड इज अ Invisible part of body. इनविजिबल पार्ट ऑफ बॉडी, बहुत बढ़िया। माइंड एक ऐसा पार्ट है बॉडी के अंदर जो दिखाई देता है, यस। और चंदन, और कुछ बोले थे आप? ठीक है, ओके। और कौन, कुछ बच्चों ने चैट्स में भी लिखा है, माइंड इज द वन विच कंट्रोल, ओके हो गया। माइंड इज ऑपरेटर ऑफ द बॉडी, सोर्स ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, बहुत बढ़िया। कंसाइंस, ओके। ओके, यस, कल्याण ने लिखा सर कॉन्शियसनेस, माइंड इज कॉन्शियसनेस। सर माइंड और आत्मा कनेक्टेड होते हैं। माइंड और आत्मा कनेक्टेड होते हैं, बहुत बढ़िया, ओके, ग्रेट। तो बच्चों ने अलग अलग चीजें जो है लिखी हुई है। ओके, जहां से हम सोचना शुरू करते हैं, गुरुदास जी ने एकदम सही लिखा है, जहां से हम सोचना शुरू करते हैं वो हमारा मन है, यस। ओके, बहुत बच्चों ने अच्छा अच्छा रिप्लाई दिए, है ना, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद दिस। तो जो है क्या बोलते हैं, इसी के लिए आप सबको एक दिल दे देता हूँ मैं, है ना, यस। सो कहने का अर्थ ये है कि जो है माइंड के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं आपने सुनी होगी। तो माइंड होता क्या है उसको हम सुनेंगे, ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। टाइम तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, बट जितना भी टाइम हम उसमें बहुत सारी चीजें सुनेंगे माइंड के बारे में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को जो है क्या बोलते हैं एड्रेस करेंगे, जो हम सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट लाइफ में, चाहे अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपना PhD कर रहा हूँ, मेरे भी गाइड है, तो जितने भी स्टूडेंट लाइफ में जो भी लोग होते हैं वो सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और आप लोग एग्री भी करोगे, मोस्ट ऑफ लोग, कुछ लोग नहीं एग्री कर रहे तो शायद उनका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, बट अभी तक जहां भी मैंने सेशन दिया है तो वहां पे 99.99% लोगों ने एग्री किया है ना, डेट ऑल 99.9999% कीटाणु। तो सेम तरीके से जो है क्या बोलते हैं,
हमारा ये जो सेशन है वो भी डेटॉल जैसा ही है, 99.99 लोगों ने इसको एग्री किया कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा होता है। तो होपफुली आप वो 0.00001% कीटाणु ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो माइंड के बारे में देखेंगे, माइंड क्या है क्या नहीं। समवन हैज रेज्ड द हैंड, आई थिंक सो। ओके, कुछ बोलना है क्या किसी को? यस। तो माइंड होता क्या देखेंगे। माइंड की कुछ सबसे, माइंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वन कैन हैव। यस, बहुत बढ़िया बात बोली, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वन कैन हैव। तो माइंड के बारे में कुछ चीजें समझेंगे, कुछ चीजें सुनेंगे, माइंड है क्या क्या नहीं है, इस सब चीजों को जो हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली चीज तो माइंड होता क्या है। माइंड इज अ स्टोर हाउस। माइंड की मैं दो चीजें बताऊंगा, दोनों चीजें याद रखनी है आपको। माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इसको याद रखना है। प्रीवियस यानी पिछले अनुभव, पिछले अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी, ठीक है, पिछले अनुभवों का वो क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस को क्या बोलेंगे हिंदी में? गोडाउन नहीं, ऐसा कुछ तो, ठीक है, जहाँ पे सब सारे स्टोर क्या बोलते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पिछले सारे अनुभव हमारे उसमें स्टोर रहते हैं। और माइंड के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता दें। माइंड की एक और चीज, क्वालिटी माइंड के बारे में याद रखना है। माइंड वो प्लेस है जहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज क्या बोलते हैं, जहां से हमारा थॉट प्रोसेस शुरू होता है, जहां से हम थिंक करते हैं। ठीक है, सो माइंड का काम होता है थॉट्स को जनरेट करना। ठीक है, और साथ में जो है क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। दो चीजें आप लोग को माइंड के बारे में याद रखनी है। माइंड के बारे में दो चीजें सब लोग याद रखना, लास्ट में मैं आप लोगों को पूछूंगा। पहली चीज तो माइंड के बारे में ये है कि माइंड जो है वो थॉट्स जो है उनको क्या बोलते हैं, जनरेट करता है। तो हमारे जितने भी थॉट्स आते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, एवरी सेकंड में, वो क्या है, सब माइंड से आ रहे हैं। ठीक है, तो माइंड का सबसे पहला काम है सोचना। ठीक है, माइंड का सबसे पहला काम है थॉट्स को उत्पन्न करना। क्लियर हो क्या? विचारों को उत्पन्न करना। और दूसरा काम है क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ये क्या, एक स्टोर हाउस है जहां पे हमारे सारे पिछले अनुभव जो है उसके अंदर रहते हैं। क्लियर है? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इट इज अ क्या बोल सकते हैं, इट जनरेट्स द थॉट। तो दो चीजें माइंड के बारे में जो हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसका एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, कि जब आप क्या बोलते हो, समझ लो कि आप सीनर्जी एकेडमी जा रहे हो या कोई भी एकेडमी जा रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो। ठीक है, जब जा रहे हो एकेडमी, एकेडमी जाते हुए जो है क्या बोल सकते हैं, आप देखते हो सुबह सुबह जो है क्या बोलते हैं, साई किरण सर का क्लास है, आपको बुलाया गया है, आप निकल गए जल्दी जल्दी में, रात को लेट में मैसेज किए सर ने कि कल सुबह अर्जेंट क्लास है, सभी लोगों को इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आना है, ऑर्गेनिक काम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, सबको कंपल्सरी आना है। ठीक है, सब बच्चे बोलेंगे सर इतना रिलेटेबल कंटेंट कहाँ से ला रहे हैं आप? तो कहने का अर्थ ये कि फॉर एग्जांपल आपको जो सुबह सुबह बोल दिया कि आपको अर्जेंट में आना है, रात को मैसेज किया कि सबको एक्स्ट्रा क्लास है, सबको आना है कंपलसरी, इफ यू वोंट कम देन आपको नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। सब बच्चे सुबह सुबह उठ के निकल गए, है ना, लेट उठे, 8 बजे उठे, मुंह है ना थोड़ा सा मुंह पे पानी भी नहीं मारा, और कपड़े वपड़े पहने तुरंत निकल गए। भूख लगी है, सुबह सुबह उठे, भूख लग जाती है बच्चों को। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत होता है, सुबह उठते भूख लग जाती है। तो भूख लग जाती है बच्चों को, बच्चे लोग जा रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कि समोसे तल रहा है कोई तो मस्त व्यक्ति। ठीक है, वो सेक्टर जो 13 का जूडियो वाला रास्ता है, वहां पे देखते हैं बच्चे लोग मस्त कोई समोसे तल रहा है। समोसे तल रहा है, अच्छी जो है खुशबू आ रही है समोसे में। जैसे ही आप समोसे देखते हो, समोसे को तुरंत देखने के बाद आपके मन में जो है एक विचार उत्पन्न होता है कि मैं भी ये समोसा खाऊं। तो मन का काम, सबसे पहला काम क्या है, मन का काम थॉट को, विचार को उत्पन्न करना। जैसे आपने समोसों को देखा, समोसों को देखने के बाद सबसे पहला काम आपका मन में क्या आया, सबसे पहले आपने मन ने क्या जनरेट किया, मन ने थॉट जनरेट किया कि भाई मैं भी ये समोसा जाके खाऊं। सबके साथ ऐसा होता है क्या? कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे गर्ल्स होंगी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे ग्रुप में, तो उन गर्ल्स के मन में ऐसे कोई ना कोई जूडियो के बाजू से गुजर रहे, जूडियो में कोई नई सेल लगी है, कोई ड्रेस लगी है बाहर, उनको दिख जाएगी वो ड्रेस, अरे यार ये तो अच्छा क्रॉप टॉप है, अरे यार ये तो अच्छी बॉयफ्रेंड जीन्स है, अरे यार ये तो अच्छा ड्रेस है। क्लियर है? तो गर्ल्स लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि हाँ ये क्या बोल सकते हैं। तो जैसे वो ड्रेस को देखा, सबसे पहला थॉट, सबसे पहले माइंड ने थॉट जनरेट किया कि भैया हमको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, डिजायर, देयर इज अ डिजायर जस्ट बाय सीइंग। कहां से आया डिजायर? माइंड से। पहला चीज थॉट जनरेट हुआ। उसके बाद एक और चीज साथ में हुई थी, एक और चीज पैरेलल हुई थी, थॉट आने से पहले एक और चीज साथ में हुई थी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, वो होता है क्या बोलते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। आप जैसे वो समोसे वाले को देखे, आपको समोसे वाले को देखते आपके सारा जितना भी डाटा है वो सिंक होने लगा। अगर करंट भाषा में बोलेंगे, डाटा का सिंक्रोनाइज होने लगा। आपने सोचा कि अरे यार लास्ट टाइम ये अंकल के यहाँ से समोसा खाया था, तो ये समोसा जो है क्या बोल सकते हैं, इतना क्रिस्पी था, उसके अंदर इतनी सारी फीलिंग थी, उसमें आलू था, काजू था, किशमिश था, मटर था, मसाला था। अगर उसको तीखी चटनी के साथ खाया था लास्ट टाइम तो ऐसा टेस्ट आया था, और मीठी चटनी के साथ खाया था ऐसा टेस्ट आया था। तो आपको सारा जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है समोसे के बारे में, वो सारा का सारा आपका प्रोसेस होने लग जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी, आपने जो है क्या बोलते हैं कुछ भी चीज ऐसे देखी और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है क्या बोलते हैं, सब लोग का ऐसा आ गया कि हाँ भाई लास्ट टाइम ये हुआ था।
सबके साथ ऐसा होता है ना? बहुत बढ़िया। तो एवरीवन विल फेस दिस, क्या ना, कुछ मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ होता है, एवरी डे टू डे लाइफ में हम रोज देखते हैं इसको। सही है। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, क्या बोलते हैं, जैसे कभी सर ने होमवर्क दिया और आप नहीं करके गए हो, सही है, और सर आके पूछे होमवर्क किया क्या, तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस याद आता है, लास्ट टाइम जब होमवर्क नहीं किया था सर ने बड़ी धुलाई की थी। सही है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो वो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो सारे सिंक होते हैं और साथ में थॉट उत्पन्न होते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि माइंड का काम क्या है। माइंड का काम है दो चीजें, एक तो है क्या बोल सकते हैं, विचारों को उत्पन्न करना, ठीक है, इट जनरेट्स द थॉट, एंड सेकंड थिंग इज इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहेंगे। क्लियर हो गया? तो आप लोग का एक काम है, फटाफट जो है क्या बोलते हैं, दोनों पॉइंट्स जो चैट्स के अंदर आपको लिख लेने हैं, सुनते सुनते लिख लिए आराम से, बट सभी लोगों को चैट्स के अंदर 2 पॉइंट लिख देने हैं। ये दोनों काम लिखना है। क्या क्या लिखोगे, है ना? जनरेट थॉट्स, सेकंड क्या लिखना है, स्टोर हाउस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको जो है क्या बोलते हैं, लिखो सब लोग चैट्स के अंदर, आप लोग को याद हो जाएगा अपने आप, है ना? कल को कोई आपको पूछेगा तो याद रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं भी टीचर हूँ यार, साई किरण सर अगर टीचर है आपके तो मैं भी टीचर हूँ। टीचर का सबसे पहला काम होता है नोट्स बनवा के लेना, तो प्लीज हाँ नोट्स बनवा लीजिए सब लोग। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है। यस, गोइंग अहेड, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। ये तो हो गया क्या बोलते हैं माइंड के बारे में। अब माइंड के बारे में देखेंगे तो जो है क्या बोलते हैं, माइंड क्या है, मतलब अगर हमारे तरफ से देखेंगे हम, हमारे लिए क्या माइंड अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये भी हम लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि माइंड एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है हमारे लिए। क्योंकि बहुत से टाइम पे हम देखते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठने के टाइम पे तुरंत ऐसा होता है हमारे साथ कि हम पढ़ने बैठे हैं, और पढ़ने बैठे आज सोच लिए कि भाई आज तो सर पे पट्टी बांध ली, नोबिता जैसे, नोबिता देखो पढ़ने बैठता था तो सर पे पट्टी बांध लेता था, पट्टी बांध ली है और क्या बोलते रेडी हो गए, पेन पेंसिल सब ले लिया, आज बोल दिया भाई ले अब शुरू करेंगे पढ़ाई, आज कोई नहीं रोक सकता। आज जो है क्या बोलते हैं 4 घंटा बैठेंगे, पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक उड़ा देंगे, सारा जितना भी जो कंसेप्ट है, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, हाइब्रिड केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन, सब उड़ा देंगे। आज कुछ भी रहते हैं पढ़ेंगे। पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही लेके बैठे उतने में एक ऐसे टुडिंग ऐसे एक नोटिफिकेशन आता है फोन में। अब हर किसी के फोन का अलग अलग ट्यून रहता है ना? वो सैमसंग का पूरे पुराना ट्यून आता है सिटी वाला, टू 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 टू, इसे है ना आईफोन में आता है टिंग। जैसे भी आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपको आपके सामने से फोन पड़ा है और आप ऐसे पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया, अब आपका मन कर रहा है देखे या नहीं देखे, फिर आप सोचते हो यार ठीक है ना, एक नोटिफिकेशन ही तो देख लेते हैं। क्लियर है? फिर आप सोचते नहीं यार नहीं देखना, नहीं देखना, पढ़ाई करता हूँ। फिर आप जैसे थोड़ा सा ऊपर, तो चलो ऊपर ऊपर से देख लेते, नोटिफिकेशन तो आजकल ऊपर से दिख जाते हैं ना, ऊपर से देखते हो, फिर देखते हो कैरी मीनाटी न्यू वीडियो, न्यू वायरल वीडियो, आशीष चंचलानी न्यू वीडियो, ठीक है, क्लियर है, बेस्ट कॉमेडी फनी वीडियो, न्यू मूवी ट्रेलर, एवेंजर्स रिटर्न्स, क्लियर है, आयरन मैन रिटर्न्स इन मार्वल। बोलते हो यार नोटिफिकेशन तो अच्छा है, थोड़ा सा देख लेते, 2 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट के वीडियो देखने में कुछ परेशानी होगी क्या? हम तो 4 घंटा पढ़ने वाले हैं, 4 घंटे पढ़ाई करने वाले व्यक्ति अगर 2 मिनट का वीडियो देख ले तो थोड़ी कुछ नुकसान हो जाता है, ऐसा मन में हम सोचते हैं। मन ऐसा हमको सोचने लगा है। और जैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, वो फोन खोलते हैं, वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखने के बाद तुरंत एक थंबनेल नीचे बाजू में एक क्या बोलते हैं एक और सजेशन आ जाता है। वो वीडियो 5 मिनट का देखा, बाजू में एक सजेशन आ जाता है नया मस्त वाला, उसी से रिलेटेड सेम रिलेटेड कंटेंट वीडियो। हम बोलते हैं चलो भाई एक और देखते हैं, ऐसे एक और देखते हैं, देखते 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 हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड का जो नोटिफिकेशन था जो हम देखने वाले थे, उसमें हमको जो है क्या बोल सकते हैं आधा 1 घंटा पार करा दिया। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस, कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपने जस्ट खाली फोन को ऐसे हाथ में लिया है कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए, आपने देखा है कि आप 15-20 मिनट रील स्क्रॉल करने लग गए, आपने इंस्टाग्राम चलाने लग गए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गए, और यूट्यूब शॉर्ट्स भाई बहुत भयंकर होते हैं, है ना, इट इज एडिक्टिव। इंस्टाग्राम का तो क्या है, वो कंटेंट एक ही एक सेम जैसा कंटेंट दिखाता रहता है आपको फिक्स, इंस्टाग्राम पे आप बोर हो जाते हो, यूट्यूब शॉर्ट में एकदम भयंकर कंटेंट आता है। क्या दोस्तों आपको पता है नासा वाले बहुत खतरनाक है, वो अपना ही एक स्टोरेज बना रहे, बच्चे लोग टेंशन में आ जाते हो सही में भाई। ये तो है, कितने लोगों ने देखा ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स के, मैं तो भाई देखता हूँ कभी कभी एकदम खतरनाक आते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वाले। तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो है क्या बोलते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक कंटेंट लेके आते हैं नया नया, हाँ हॉरर यूट्यूब शॉर्ट्स। आजकल तो पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, एक माइक लगा लेते हैं, 4-5 जन बैठ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग शुरू कर देते हैं अपना एक पॉडकास्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, हमारे माइंड ने थोड़ा सा बोला कि देख ले, और हम देखते हैं हमारे 2 घंटे की पढ़ाई वेस्ट हो। तो ये माइंड हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? सही है ना, हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए भाई कि माइंड हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। क्लियर होगा? कभी कभी हमको किसी का फ्रेंड का मैसेज आता है, ठीक है, हम सोचते हैं चल ठीक है दोस्त का मैसेज है रिप्लाई कर देते हैं,
हम उस दोस्त को रिप्लाई करते हैं, ठीक है, कभी ना थोड़ा थोड़ा तो बॉयज के मन में आता है भाई लड़की का मैसेज आ गया, चलो भाई रिप्लाई कर ही देते हैं, क्लियर है। तो वो पढ़ाई के लिए मैसेज करती है, हम उससे बाकी की बातें करने लग जाते हैं। पहले तो पढ़ाई की बातें होती है ना, ये नोट्स की फोटो भेज, वो नोट्स की फोटो भेज, उसके बाद बातें करना शुरू कर देते हैं। तूने ये पढ़ाई किया क्या, मैंने वो पढ़ाई किया क्या, इतना हुआ क्या, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं हुआ, तेरा भी कुछ नहीं हुआ, बस समवन हैज रिटन। फोन तो हाथ में लेते हैं लेकिन छोड़ेंगे कब इसका पता नहीं। यस एग्जैक्टली। तो कहने का अर्थ है, एक सेकंड का फोन हाथ में लिया बट हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, क्लियर है। तो सेम चीज जो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस होगा। तो ये माइंड हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इस चीज को जो है हम आज समझेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे, अब बताओ, आप लोग बताओ, आप डिसीजन बताइए, क्या माइंड हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्या हमारा माइंड अच्छा है या बुरा है, बताइए। सर आप लोग अगर चैट्स में लिख सकते हैं, अच्छा है बुरा। सर अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर मतलब अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए बुरा भी बन सकता है, और अगर अच्छे से मैनेज कर पाए तो अच्छा भी बन सकता है। ओके, गुड आंसर, बहुत अच्छा। यस, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हाउ एक्चुअली वी यूज इट। ओके, एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बहुत बढ़िया, माइंड अच्छा भी है, हाउ है ना, इट मैटर्स हाउ वी यूज। बस बहुत बढ़िया। तो बहुत बच्चों ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। हाँ, तो आप लोग सब तो पहले से बहुत स्मार्ट हो यार। ठीक है, एक बार आप सबके लिए दिल दे दिया है मैंने, ठीक है। तो देखेंगे, जस्ट लाइक फॉर वन एग्जांपल, है ना, एक नाइफ की बात करेंगे। आप मुझे बताइए, एक नाइफ जो है वो अच्छा है या बुरा है, बताओ। एक नाइफ जो होता है, चाकू, मैं आप सबके लिए चाकू लेके बैठा था, ठीक है। तो बताइए, एक चाकू जो है वो अच्छा है या बुरा है ना, व्हाट डू यू फील, एक चाकू अच्छा है या बुरा है, कौन बताएगा, बताओ। चलाने वाले हाथ पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, चलाने वाले हाथ पे डिपेंड करता है। यही चाकू एक मर्डरर के हाथ में हो, एक मर्डरर के हाथ में हो चाकू, तो फिर क्या कर सकता है, वो किसी का मर्डर कर सकता है, क्लियर हो गया क्या। और यही चाकू जो है क्या बोलते हैं, एक सर्जन के हाथ में हो, ठीक है, जो सर्जरी करे, तो वही सर्जरी करके वो किसी की जान भी बचा सकते हैं, क्लियर हो गया क्या। तो कहने का अर्थ है कि चाकू अच्छा या बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हैंडल करने वाला व्यक्ति कौन है। सेम तरीके से माइंड भी हमारा जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है। माइंड क्या है हमारा, जो है क्या बोलते हैं, जिस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं उसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं माइंड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर माइंड, इजंट इट। इसलिए एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इजंट इट, वो क्या बताते हैं, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, है ना, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, आई थिंक सो, किंग मार्टिन लूथर का, आई थिंक सो, ठीक है। तो किंग मार्टिन लूथर का ये है स्टेटमेंट है कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट वी हैव मिसगाइडेड माइंड्स। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स है जो इतने गाइडेड है कि एक बार बटन दबा दोगे कि बराबर टारगेट पे जाके हिट करेगी, सही है। भले टारगेट मूविंग हो, टारगेट जो है क्या बोलते हैं लॉक कर लेती है, एक बार टारगेट मूविंग भी होगा तो बराबर टारगेट पे जाके ही लगेगी। बट क्या बोलते हैं, मिसगाइडेड माइंड, हमारे जो माइंड है, जो बटन दबाने वाला व्यक्ति है उसका, जो क्या बोलते हैं मिसाइल का, उसका माइंड मिसगाइडेड है। और हम सब लोग जानते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल हम देखें, सही है, इजंट इट, दैट पर्सन इज इन वो व्हाट एवर द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज इन। सो वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट वी हैव मिसगाइडेड माइंड्स। ये तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जीवन में, क्लियर है। तो हम देखते हैं, इफ माइंड इज नॉट इन कंट्रोल देयर विल बी क्या बोल सकते हैं, सम वेरी मेजर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ठीक है। लेट मी टेल यू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, इजंट इट। आप इन प्रॉब्लम्स को नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम्स है, क्लियर है। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो इनसे क्या क्या मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं। माइंड कंट्रोल में नहीं होने का जो है सबसे क्या बोलते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज है लस्ट। लस्ट का डेवलप होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। लस्ट यानी अननेसेसरी के एक्सेसिव डिजायर्स, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं तो ऑपोजिट सेक्स के प्रति डिजायर्स, ठीक है। तो माइंड अगर कंट्रोल में ना हो तो क्या बोल सकते हैं, बच्चे लोग बहुत टाइम पे ये चीजों को फेस करते हैं, पढ़ने भी बैठते हैं तो उनके मन में जो है क्या बोल सकते हैं अननेसेसरी के थॉट प्रोसेसेस आते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे और सम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे हैड सीन सम अब्सर्ड फोटो, सम ऑब्सीन, कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया होता है गलती से, और उसके बाद जो है माइंड बार बार उसी के ऊपर कंटेम्पलेट करता है और माइंड कंट्रोल नहीं होता। इसकी वजह से जो हमारा बार बार मन जो है उस तरफ जाता है। हम पढ़ने बैठे हैं, इजंट इट, और मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ में खुद इसको एक्सपीरियंस किया था। जब मैं मेरे 11 12 में था, मैं देखता था बहुत से टाइम पे ये परेशानी होती थी कि क्या बोल सकते हैं, जो कुछ गलत सीन अगर हमने कोई मूवी में देख लिया है, कोई अगर मूवी क्या बोलते हैं फोटो में देख लिया है, कोई इंस्टाग्राम पे देख लिया, तो उसके बाद जो है क्या बोलते हैं वो बार बार इट कम्स बैक इनटू द माइंड, और उसके बाद जो पढ़ाई करते हो बहुत मुश्किल होता है। तो लस्ट का ग्रो होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। लस्ट जो है क्या बोल सकते हैं वो हमसे फिर उल्टे सुल्टे काम कराती है। And then क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स लीड टू मेनी ऑफ द बैड हैबिट्स ऑफ पोर्नोग्राफी एंड अदर थिंग्स, isn't it? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे माइंड को कंट्रोल रखें, नहीं तो क्या बोलते हैं हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी जो है गलत चीजों में वेस्ट करें।
इजंट। और एक बार अगर ये चीजें दिमाग में घुस गई, गलत चीज एक बार हमारे दिमाग में घुस गई, दिस पोर्नोग्राफी, दिस एडिक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, seeing wrong movies, 18 प्लस मूवीज, दिस एडिक्शन ऑफ मैस्ट्रब्यूशन, अगर ये सारी चीजें, गलत चीजें अगर हमारे दिमाग में बैठे जा रही धीरे धीरे, तो हम देखेंगे, हम जब पढ़ने भी बैठेंगे ना, तो हम कभी हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, isn't it? आई मे बी वेरी बोल्ड इन स्पीकिंग दिस, किसी को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोग सोचेंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट दिस इज समथिंग, क्या बोल सकते हैं, बच्चे लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं अपने कॉलेज लाइफ के टाइम पे, कि जो है उनके जो है उनके माइंड में जो है ये सब चीजें चलती रहती है, और पढ़ने के टाइम पे भी जो है वो यही सब चीजें सोचते हैं, है ना। तो ये चीजों से जो है, क्या बोलते हैं, दूर रहना, इजंट इट। तो फिर माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहली चीज तो गई अननेसेसरी डिजायर्स, ये हो गया लस्ट। लस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है अगर माइंड अनकंट्रोल है तो। सेकंड चीज जो जनरेट होगी लस्ट के बाद, एंगर। एंगर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, इजंट इट। समवन हैज रिटन समथिंग, आई विल रीड जस्ट, है ना, आफ्टर सम टाइम, गुरुदास, है ना, आई श्योरली रीड दिस, है ना। सो कहने का अर्थ ये कि क्या बोलते हैं, लस्ट के बाद आता है एंगर। आप चारों पॉइंट, सभी पॉइंट जो जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिए। लस्ट के बाद आता है एंगर। एंगर के इश्यूज हो जाते हैं, isn't it? बच्चों को जो है ना, लोगों के मन में डिजायर्स जनरेट होते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अगर वो डिजायर पूरा ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को जो है डिजायर आ गया कि भाई जो है, क्या बोलते हैं, उसको जो है कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसे का डिजायर आ गया। तो पैसे का डिजायर आने के बाद अगर वो पैसे का डिजायर फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको पता है कि जब डिजायर फुलफिल नहीं होता तो क्या आता है, एंगर। क्या आएगा, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, इट कम्स विद एंगर। तो एंगर जो है, क्या बोलते हैं, आने लग जाता है, इसलिए। और सभी के साथ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो चीज चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट कि अगर कोई डिजायर पूरा नहीं होता तो बहुत से टाइम हमको गुस्सा आता है ना। बहुत लोगों को ऐसा फील किया होगा आप लोगों ने, अगर हमें कोई चीज चाहिए हो और अगर हमें नहीं मिली तो हमको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, अरे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। इजंट इट? मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने जो है थम्स अप दे दिया, कटा हुआ हाथ दे दिया अपना, गुड। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, अगर डिजायर फुलफिल नहीं हुआ तो हमें एंगर आता है, isn't it? और उससे बात तो इतने बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये जो एंगर का प्रॉब्लम है, लस्ट और एंगर का प्रॉब्लम, ये टू द पार है, ये इतना गंदा प्रॉब्लम है कि इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। रिसेंट में हमने देखा कि जो कंडीशन हो रखी है वेस्ट बंगाल में, isn't it? आई एम एक्चुअली स्पीचलेस, isn't it? क्या वो ऐसी कंडीशन है ना, उसके बारे में बोलने के लिए भी अजीब लगता है कि व्हाट हैज बीन हैपेंड इन वेस्ट बंगाल। सो दैट इज द, क्या बोल सकते हैं, that is a consequences of uncontrolled mind in which there was a desire, है ना, that की to enjoy some girl, isn't it? जिसमें उनके मन में कुछ डिजायर आता है कि हमको एक स्पेसिफिक गर्ल को एंजॉय करना है, और जब वो लड़की जो है, क्या बोलते हैं, और फिर उसने, बिकॉज डेफिनेटली उस लड़की ने कुछ मना किया होगा, वो चिल्लाया होगा, तो ये लोगों ने, एंड देन द एंगर केम अप, एंड उस एंगर में जो है पीपल हैड डन द मोस्ट हीनियस थिंग, isn't it? सो कहने का अर्थ है कि ये हम देखते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, हम देखते हैं पीपल, बिकॉज देयर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, उनका डिजायर फुलफिल नहीं हुआ है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, इसलिए उनको गुस्सा आता है, और वो गुस्से में क्या बोलते हैं, लोगों पे क्या बोलते हैं, एसिड अटैच कर देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, किसी को मार देते हैं, हमने देखे बहुत बार। अभी मैं एक रिसेंट में न्यूज पढ़ रहा था कि क्या बोलते हैं, एक लड़के ने जो अपने फ्रेंड को मार दिया, बिकॉज ही हैड नॉट पेड हिम 1000 रुपीज रिटर्न, 1000 रुपीज उसने इसको रिटर्न नहीं दिए। तो उसको मन में आया कि भाई मेरे 1000 रुपए दे, 1000 रुपए दे, उसने दिए नहीं, तो उसको इतना गुस्सा आ गया 1000 रुपए के पे कि उसने उसको जाके मार दिया। तब सोच सकते हैं कि एंगर जो है, क्या बोलते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, लस्ट कितना बड़ा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, isn't it? जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं पढ़ाई को लेके, वो सब तो है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली सम बिगर इश्यूज आर ऑल्सो देयर। तो लस्ट हो गया, एंगर हो गया, उसके बाद ग्रीड हो गया, ठीक है, लालच। बहुत ज्यादा लालच आने लग जाता है लोगों को। इफ समवन, क्या बोलते हैं, स्टार्ट अर्निंग मनी, और क्या बोल सकते हैं, किसी कोई सब जो झूठ बोलता है, कुछ क्राइम करता है, ही ट्राइज टू डू दैट अगेन एंड अगेन, और ज्यादा लालच आता है कि भाई मैं और कुछ गलत चीजें करूँ। तो लस्ट हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, क्या बोल सकते हैं, आने लग जाते हैं। तो अभी आज हम ये 3 चीजों को लिए हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में हम और 3 चीजों को जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि माइंड से क्या क्या चीजें और जनरेट होती है। तो आप लोगों को याद रखना है भैया, अनकंट्रोल माइंड के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में आपको याद रखना, जनरेशन ऑफ लस्ट, बहुत ज्यादा लस्ट जनरेट होगा। सेकेंड चीज जनरेट होगी वो क्या होगी, आप लोग की एंगर, और थर्ड चीज क्या जनरेट होगी, ग्रीड। ये 3 चीजें जो है, क्या बोल सकते हैं, जनरेट होती है। इस मंदाकिनी ने, मदन, क्या आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर्ली प्रोनाउंस, आई थिंक सो, मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, तो उन्होंने जो है, क्या बोलते हैं, करेक्ट लिखा है कि लस्ट, एंगर और ग्रीड। तो आप सभी लोग इस तीनों पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, लस्ट, एंगर और
ग्रीड। ये तीन जो है क्या बोल सकते हैं, तीनों चीजें हैं, ये आप लोग को याद रखनी है। क्लियर। अभी गुरुदास जी ने कुछ लिखा था, यस, कुछ दिन पहले हमारे भाई ने स्कॉर्पियो 11 लिया था, सभी बोले गाड़ी अच्छी है, लेकिन एक शराबी लड़के ने वो गाड़ी मांग के लेके गया और नशे में शायद 2 लोग को मार दिया। यस, तो यस, समवन बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल माइंड, उसको ने जो दारू पिया और कुछ गलत चीजें की और दारू पी के जो है क्या बोलते हैं किसी की मृत्यु हो गई, इजंट इट। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, जब लोगों का माइंड कंट्रोल में होता है तो पीपल स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, और जो है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम समाज में आने शुरू हो जाते हैं, है ना। पीपल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये तो हो गई क्या बोलते हैं माइंड के बारे में, कि अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। आप देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस दुनिया में, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का एक ही रीजन है, माइंड अनकंट्रोल। बिकॉज अगर माइंड जो है क्या बोलते हैं, समवन इज ओके, बोला किसी को कुछ बोलना है, किसी का माइक ऑन हुआ था, अष्टम करके हुई तो उनका, यस। तो माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है तो आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आना शुरू हो जाएंगी। किसी को एंगर बहुत ज्यादा है, एंगर होने की वजह से लोग किसी को स्टैप कर देते हैं, मार देते हैं। किसी को ईगो बहुत ज्यादा है, तो ईगो के चक्कर में क्या बोलते हैं, सामने वाले को नीचे गिराने के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ग्रीड है ना, किसी को प्राइड है, किसी को लस्ट है, और किसी को एंगर है। ये सारे कंडीशंस के अंदर लोग जो है बहुत सारे घासली चीजें कर लेते हैं, बहुत सारी गलत चीजें कर लेते हैं। तो ये तो हो गया अनकंट्रोल माइंड के बारे में। आई होप सभी को एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि अनकंट्रोल माइंड जो है क्या बोलते हैं कितना डेंजरस है। अब बात करते हैं हम हमारे स्टडीज के बारे में, कि हमारे डे टू डे लाइफ में स्टडीज में जो है अनकंट्रोल माइंड का क्या होता है और ये हमको किस दिशा में लेके जाता है। ठीक है, तो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं एनालॉजी स्टोरी टाइप सुनेंगे। इसको आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग रेडी हैं ये एनालॉजी स्टोरी को सुनने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने दे दिया है। बाकी बच्चे फटाफट, अगस्त्य ने, निहाल, इलियास, सिद्धांत, मरियम, आर्यन, यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट, यश, बहुत सारे बच्चे ने जो है क्या बोल सकते हैं थम्स अप दे दिया है। तो टेस्ट द थंडर को लेके हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, कि जो है माइंड की चीजें हमारे स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए सुनिए, अगर आपको कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको जीवन में क्या बनना है, इजंट इट, आप जब छोटे थे तब से आपको कोई ना कोई तो पूछता होगा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, इजंट इट, तो आप लोग आंसर देते होंगे कि आई वांट टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ क्या बोलते हैं इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट। ऐसे अलग 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 आप लोगों ने आंसर दिए होंगे। आई वांट टू बिकम अ डांसर, आर्टिस्ट, इजंट इट, फुटबॉलर, whatever you might have given this answer। बट आप देखोगे ओवरऑल सभी चीजों का जो एक क्या बोलते हैं, ये सब तो सब क्या बोलते हैं हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, बट इन सभी का जो एक फाइनल डेफिनेशन है, जो भी आप बनना चाहते थे उसको बोलेंगे सक्सेसफुल बनना। एम आई राइट? अगर आपको कोई भी पूछेगा आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, सब लोग का आंसर ये रहेगा कि आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे को पति बनना था बोलेगा ना। तो ये तो जोक की बात हो गई, isn't it? तो कहने का अर्थ ये है कि हर किसी को सक्सेसफुल बनना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनना है। हर एक व्यक्ति को, किसी को भी पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो सर जी, तो वो क्या बोलेंगे, हमको क्या बनना है, सक्सेसफुल बनना है। क्लियर? अब सक्सेसफुल बनना है, सभी लोग ये कहते हैं। अब सक्सेस की डेफिनेशन कैसे ड्रॉ होती है इसको समझेंगे। पहली बात तो ये समझिए, सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको जो आप लोग ध्यान से सुनिए। सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है दैट इज अ रिलेटिव डेफिनेशन। सक्सेस जो है वो सबके लिए सेम नहीं होती। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, आप जो एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और उस बिल्डिंग में जो है क्या बोलते हैं एक नॉर्मल सी मान लेते 20 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, खारघर में और वॉट एवर नियर बाई एरिया में 20 स्टोरी बिल्डिंग में। आपके बिल्डिंग में आप देखते हो कि क्या बोलते हैं 4 जो है बीएमडब्ल्यू कार है। ठीक है, ठीक है, 4 बीएमडब्ल्यू और 2 ऑडी कार है। क्लियर है? और बाकी जितने भी लोग हैं सभी के पास नॉर्मल गाड़ी है। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके पास नॉर्मल गाड़ी है। कुछ 4-5 लोग हैं जिनके पास ऑडी और क्या बोलते हैं बीएमडब्ल्यू कार है। और आप देखते हो जब भी वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं, बिल्डिंग में जब भी वो लोग एंटर करेंगे बड़े टशन से एंटर करते हैं, बड़ा स्टाइल मार के, है ना, हॉर्न जोर से मारेंगे। और आप दिस बड़ी गाड़ियों का हॉर्न भी एकदम लाउड होता है, इजंट इट? तो बड़ी तशन से एंटर करते हैं एकदम मस्त। तो आप लोग सोचते हैं यार वाह यार, पूरी बिल्डिंग में सबके पास मारुति है, किसी के पास टाटा है, किसी के पास जो है क्या बोल सकते हैं वोक्सवैगन है, किसी के पास जो स्कॉडा है, बट किसी के पास जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार के ब्रांड्स है। बट यार ये प्रीमियम गाड़ी वाले तो यही लोग हैं और इन्हीं के मजे है भाई, क्या मस्त निकलते हैं गाड़ी के अंदर, एकदम बढ़िया। सही है? तो आप लोग सब लोग सोच लेते हो, ठीक है, जो भी व्यक्ति वहां पे रहेगा वो सोचेगा कि यार मैं भी एक ना एक दिन देखना इस बिल्डिंग में जो है क्या बोलते हैं ऑडी या ऑडी से एक अच्छी गाड़ी लेके आऊंगा। ये उस दिन आएगा मजा। मेरे भी जीवन का एक सपना है कि एक दिन ऐसा हो कि बिल्डिंग में फंक्शन चल रहा हो और बिल्डिंग के फंक्शन में सारे लोग नीचे खड़े हो और उस वक्त पे मैं मेरी एक अच्छी लंबी आलीशान बड़ी सी गाड़ी, ठीक है, मैं भी जो है क्या बोल सकते हैं मर्सिडीज माई बैक,
और क्या बोल सकते हो ऑडी या फिर BMW, है ना, एक एक दिन तो लेके घुसूंगा, है ना, जिस दिन दिखाऊंगा फिर सबको ऐसा 2 बार हॉर्न मार के दिखाऊंगा। सही है। कॉलेज में भी बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, कॉलेज स्कूल में आपका कोई दोस्त जो है बाइक लेके आया होगा और लड़कियों के सामने स्टाइल मार के निकाल के लेके होगा, तो आप बोलेगा भाई इसके मजे है भाई, लड़कियों के सामने मस्त बाइक लेके घूम रहे हैं यार। तो आपने भी सोचा होगा एक दिन देखो मैं भी मेरे पापा की बुलेट लेके आऊंगा, मैं भी मेरे अंकल की क्या बोलते हैं हायाबुसा लेके आऊंगा, मैं भी मेरे अंकल की निंजा लेके आऊंगा और सभी के सामने से लेके जाऊंगा। क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि आप सक्सेस की डेफिनेशन ड्रॉ करते हो डिपेंडिंग अपॉन आवर सर्कमस्टेंसेस। हम हमारे सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं उसके हिसाब से हम सक्सेस की डेफिनेशन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। अगर हमारे क्या बोल सकते हैं बिल्डिंग जो है पोर्शा तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे बिल्डिंग में सभी लोगों के पास, है ना, कुछ अच्छे लोगों के पास BMW या ऑडी है, तो हम लोग सोच लेते हैं कि भाई हमको भी क्या चाहिए, हम भी एक दिन आएगा 4-5 सालों के अंदर, मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी मर्सिडीज या BMW लेके आऊंगा। वो दिन देखना, वो मेरे लिए क्या बोल सकते हैं आत्म शांति का दिन होगा, वो मेरे सक्सेस का दिन होगा। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया सक्सेस का लाइन, अब मुझे बताइए क्या अनंत अंबानी भी ऐसा सोचता होगा क्या, यार एक दिन BMW गाड़ी लेके आऊंगा अपने एरिया में, फिर दिखाऊंगा सब लोगों को कि BMW का जोर क्या होता है, एक दिन देखना सबको ऑडी का जोर दिखाऊंगा। कितने लोगों को लगता है अनंत अंबानी सोचता होगा? नहीं ना। अनंत अंबानी के लिए क्या BMW और ऑडी, है ना, ये सब क्या बोलते हैं उसकी सक्सेस की डेफिनेशन होगी क्या? क्लियर हो गया क्या? तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं जो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है वो किसी और के लिए नहीं होगी। जो गांव में लोग रहते हैं उनका गांव के, हाँ, कंपनी खरीदने की बात है, ये हुई ना बात, कंपनी में खरीदेंगे भैया। तो कहने का अर्थ ये कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, गांव के लोग, मैं देखता हूँ हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं सागर, है ना, एक गांव में घर बना लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं बोला कितना पैसा लगेगा? बोला बस एक बार 20 लाख रुपया हो जाए जमा तो गाँव में घर बना लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ गांव के लोगों के लिए बोला बस जीवन का एक ही सपना है, गांव में बढ़िया घर हो अपना बड़ा। बोला कितना पैसा लग जाता है? बोला 20-25 लाख रुपया लग जाएगा सागर पूरा वो घर बनाने में। सही है। अब कहने का अर्थ है कि जब किसी जो गांव में रहने वाला बंदा है उसके लिए वो सक्सेस की डेफिनेशन है कि भाई गांव में रह के बड़ा घर बनाना है उसके आसपास के लोगों को देख के। बट अगर मुंबई में आप फ्लैट लेने जाओगे, इजंट इट, मैं अभी एक रिसेंट में हम लोग एक फ्लैट देख रहे थे घर के लिए, तो हम देखने गए 3 BHK फ्लैट, इट कॉस्ट टू बी 2 करोड़। अब आप सोचिए गांव में जो फ्लैट ले रहा हूँ 20 लाख रुपए में घर बना रहा है और यहाँ पे 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं। क्लियर है। तो कहने का अर्थ है कि हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटिव होती है। सबको समझ में आया रिलेटिव सक्सेस डेफिनेशन का मतलब? क्लियर हो गया सब लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन कैसे होती है, रिलेटिव। अभी सक्सेस की डेफिनेशन को सोचता कौन है? मन। ये मन जो है ना ये काम करता है इसको विचार लेके आने का। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे आप इसमें एडमिशन लिए जेई और नीट के लिए, जैसे आप जेई और नीट के लिए एडमिशन लेते हो, 2 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लेते हो, कोर्स के लिए एडमिशन लेने के बाद आपके तुरंत मन में आप देखते हो सभी दोस्त लोग बातें कर रहे हैं, बोल रहे भाई बातें कर रहे, सिलेबस इतना हो गया, कुछ भी हो जाए भाई, है ना, इस टाइम जो है क्या बोल सकते हैं 690 लेके आना है, 700 लेके आना है, अपने को एकदम बेस्ट GMC चाहिए, बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। बॉयज लोग गर्ल्स लोग सब बातें कर रहे हैं, है ना, जेई के अंदर जो है कम से कम जो है क्या बोलते हैं अच्छी NIT IIT लगनी चाहिए, सबसे अच्छी IIT लगनी चाहिए, पुरानी IIT चाहिए भैया, नई IIT नहीं चाहिए, पुरानी IIT का रैंक है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ये वाली IIT सब जगहों पे बातें हो जा रही है। जैसे आपने एडमिशन लिया आप देख रहे हो लोग खड़े हैं ग्रुप में बनाए हुए और बातें किए जा रहे हैं, IIT NIT, IIT NIT, एम्स, IIT NIT, ऑल इंडिया रैंक ये, ऑल इंडिया रैंक वो। आप देखते हो हर जगह पे इतनी ये बातें चल रही है, इतनी बातें चल रही है। आप लोग तो एक्सपीरियंस किए होंगे ये सब, कितने लोग किए हैं एक्सपीरियंस? चलो बता दो, सब लोग किए हो क्या? हाँ। पूरा दिन, है ना, जेई नीट वाले पूरा दिन यही सब बातें चलती थी। यस। तो कहने का अर्थ ये कि क्या बोलते हैं जो ये सब बातें चलती थी, अब इतनी बातें चलती है कि आजू बाजू वालों को सुनकर आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो कि भैया मुझे भी कुछ भी करके, अगर समझो फॉर एग्जांपल आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोच लेते हो मुझे भी कुछ भी कर कर एक अच्छी NIT या IIT तो लगनी ही चाहिए मिनिमम, बिकॉज आपके आजू बाजू के लोग भी सब लोग यही डिस्कस करें। बट अगर आप गांव में देखोगे बहुत से बच्चे गांव में रहते हैं, वो लोग खाली 11th-12th का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग के मन में रहता है भाई 12वीं में अच्छा रैंक आ जाए, 12वीं में जो है क्या बोलते हैं परसेंटेज अच्छे बन जाए, 90-80 बन जाए, गाँव में से कोई भी रिलेटिव फोन करेगा तो सीधा बोल देंगे भैया हमको तो 90 मिल गया। ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत से लड़के लोग जो जेई नीट का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, गाँव में रहते हैं, या फिर जो जेई नीट का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, चाहे शहर में भी रह रहे हो, उनका एक ही सक्सेस रहता है भाई 12वीं में अच्छे परसेंटेज चाहिए। क्लियर है। तो कहने का अर्थ ये, बिकॉज उनके फ्रेंड्स लोगों ने खाली 12वीं की बातें डिस्कस की, बट आपके फ्रेंड्स लोगों ने कैसे डिस्कस किया, उनका एम अलग है, वो लोगों ने डिस्कस किया कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको NIT IIT और एम्स चाहिए। तो आपने एक सक्सेस की लाइन ड्रॉ कर ली, आपका मन सोचता है भाई ये सब लोग बातें कर रहे हैं NIT IIT NIT IIT, आपका मन सोचता है भाई मैं भी जाऊंगा, आपके मन मन में आप बातें करने लग जाते हो, हाँ यार सागर तेरे को भी लगता है अगर तू पढ़ाई करेगा ना तो तू भी IIT तो चला ही जाएगा। हम अपने मन मन में बातें करते थे, आर्यन मोहिते बात कर रहा है अपने मन में,
ठीक, आर्यन सोचे जा रहा है, हाँ यार आर्यन इतना तो तू पढ़ ही लेगा, अगर पुरानी आईआईटी नहीं तो नई तो निकाल ही लेगा। सही है ना, क्लियर है ना। तो बच्चे जो है अपने मन मन में सोचते रहते हैं, है ना, अपने मन मन में जो है दोस्तों की बातें सुन सुन के सोचते रहते हैं कि भाई मैं भी ये करूंगा। क्लियर है। सिद्धांत सोचे जा रहे हैं, है ना, सिद्धांत सोचे जा रहे हैं कि हाँ यार एम्स तो निकल ही जाएगा, इस टाइम तो अपना एक ही एम है, एम्स। ठीक है ना, दिल्ली नहीं निकलेगा, ऋषिकेश तो हो ही जाएगा। सही है, ऋषिकेश नहीं होगा तो भुवनेश्वर तो हो ही जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं बच्चे लोग आजू बाजू वालों को सुन के एक क्या बोलते हैं मन में डेफिनेशन बना लेते हैं कि हम भी क्या बोलते हैं आईआईटी जाएंगे, एम जाएंगे। ये मन की ये डेफिनेशन, सक्सेस की जो डेफिनेशन है कौन ड्रॉ करके दिया? मन। ये आजू बाजू वाले दोस्त लोग बातें करते हैं और मन अपने मन मन में बातें करके आपको सक्सेस की डेफिनेशन ड्रॉ करके देता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैड फील दिस, कि आप लोगों ने जो ऐसा सुना होगा और मन में कुछ तो सोचा होगा मैं भी ऐसा करूंगा। क्लियर है। तो सब लोगों ने ऐसे ऐसे ट्राई किया होगा, सब लोगों ने, सबके साथ ऐसा एक बार तो दिन जीवन में हुआ ही होगा कि आपके दोस्त लोग बातें कर रहे हो और आपने सोचा कि यार हाँ मैं भी कर लूंगा। क्लियर है। तो ये होता है बहुत लोगों के साथ जो है होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे अभी कुछ लोग घूमने का प्लान बनाते हैं तो हम लोग भी सोचने लगते हैं हम भी घूमने चले जाएंगे, हाँ यार इतने दिन की छुट्टी लूंगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और क्या बोलते हैं एक दिन की छुट्टी डाल दूंगा, 3 दिन रहेगा, रात की फ्लाइट पकड़ूंगा, इतने इतने 3 घंटे में इधर तक पहुंच जाऊंगा, घूम के आ जाएंगे। बच्चे लोग बंक का प्लान करते हैं। साई किरण सर का क्लास जो है 11 बजे है, 11 से 12 क्लास करेंगे, मैथ्स का क्लास बंक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है 12 बजे निकलेंगे घूमने के लिए, घर पे अपने को 4 बजे पहुंचना है, जाके घूम घूम के मस्त खा पी के आ जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल पार्क अपना नजदीक में, सेंट्रल पार्क घूम लो। ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं पांडवगढ़ बाजू में, पांडवगढ़ के यहाँ पे चले जाओ, हिल के यहाँ पे चले जाओ, मस्त घूम घूम के आ जाएंगे ना। ऑफर लगा हुआ है डोमिनोज में, पिज्जा कंपनी क्या बोलते हैं चिलीजा में ऑफर लगा हुआ है, जाके खा के आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये, हम दोस्तों से बातें करते करते जो है कभी नहीं होता है, क्या नहीं हो रहा, प्लान बाहर घूमने का। कोई नहीं, हम आप लोगों को ट्रिप लेके जाएंगे, डोंट वरी, हमारे जो सेशन है उसके अंदर ट्रिप भी इंक्लूडेड है। हम आपको पिज्जा भी खिलाएंगे और ट्रिप में भी लेके जाएंगे सब लोगों को। यस, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, क्या बोलते हैं, देखो खुश हो गए बच्चे, दिल दे दो फटाफट, चलो अगर खुश हो ही गए हो तो दिल दे ही दो। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चे हम लोग जो है सक्सेस की डेफिनेशन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखिए सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुना। सक्सेस की डेफिनेशन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, आपका मन आपको बिठा के बोलता है कि देख सागर, अगर तेरे को आईआईटी जाना है ना तो उसके लिए कम से कम तेरे को जो है सिलेबस का 4 बार रिविजन करना पड़ेगा। सिलेबस का रिवीजन 4 बार करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, एवरीडे अगर तू 6 घंटा पढ़ाई करेगा, इसमें 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स और 2 घंटा केमिस्ट्री करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं 1 घंटे का रिवीजन करेगा। तो ऐसे जो है 7 घंटे की पढ़ाई में जो है क्या बोलते हैं इतने इतने दिनों में, इतने इतने महीनों में तेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इतने महीने में अगर पोर्शन कंप्लीट हो गया तो हर 2 महीना तू रिवीजन कर लेगा, तो फिर क्या बोलते हैं तेरा जेई के एग्जाम आने तक तेरे 4 से 5 रिवीजन आराम से हो जाएंगे, इतने मॉक टेस्ट में। कितने लोगों के मन ने ऐसा प्लान बनाया पढ़ाई से पहले, भाई इस सेमेस्टर में तो ऐसे पढ़ाई करेंगे, मन मन में सोच लिया इतना घंटा पढ़ाई करूंगा तो इतना इतना दिन बचेगा, तो इतने इतने दिन में इतना इतना हो जाएगा। कितने रिलेटेबल लग रहा है सब लोग को ये? इज इट रिलेटेबल? वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, इज इट, क्या ये आप लोगों के लिए रिलेटेबल है? बहुत बढ़िया, आई होप सभी लोगों को रिलेटेबल लगा हो। क्लियर हो गया। यस। तो कहने का अर्थ ये कि क्या बोलते हैं आप सब लोगों ने मन में प्लान बना दिया कि इतने इतने घंटे इतने इतने दिन पढ़ाई करेंगे तो इतना इतना सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, आपने प्लान तो बना लिया, प्लान बनाने के बाद जो है आप पढ़ने बैठते हो। पढ़ने जैसे बैठते हो तो आपको कोई दोस्त का फोन आया था, बोलते भाई आज ना मूवी जाने का मन आया है, बहुत अच्छी मूवी आई है, 1 नंबर मूवी है, ठीक है, राजकुमार राव श्रद्धा कपूर आ चुके हैं, 3-2 लेकर जाना ही पड़ेगा, तेरे को पता है तेरा भाई कितना बड़ा फैन है स्त्री का, ठीक है, तो और वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो हमको तो जाना पड़ेगा। तो जो है क्या बोलते हैं सब बच्चे प्लान बना रहे हैं, तो आपका दोस्त फोन करता है, बोलता है भाई मूवी जाएंगे, मूवी जाएंगे। तो आप सोचते हैं नहीं यार ये तो मेरा पढ़ने का टाइम था, मैंने आज कल रात को डिसाइड किया था कि आज जो है मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, नहीं यार मैं तो पढ़ाई करूंगा। फिर पढ़ने बैठते हो, धीरे धीरे सोचते लगते हो हाँ यार काल का है ना, फिर हम सोचने लग जाते हैं ठीक है यार अभी टाइम बचा हुआ है ना। आप लोगों ने एक दोहा सुना है, कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरदास जी के एक दोहे में बताते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए बाहुरी करेगा कब। कितने लोगों ने सुना है ये? हैव यू हर्ड दिस? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए बाहुरी करेगा कब। मतलब जो तुम कल करने वाले उसकी जगह पे अभी करो, आज करो, और आज जो करने वाले उसको अभी करो, बिकॉज कभी भी प्रलय हो सकती है, कभी भी क्या बोलते हैं संसार का नाश हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या है कि अभी तुम करो, सबसे बेस्ट टाइम ये कबीरदास जी का दोहा है। बट कबीरदास जी को पता नहीं था कलयुग के लोग हमसे ज्यादा, कलयुग के लोग बहुत चतुर निकलेंगे, कबीरदास जी के दोहे को उल्टा कर दिया कलयुग के लोगों ने। कलयुग के लोगों ने बताया, कलयुग के लोगों ने बोला आज करे सो काल कर,
जो आज करने वाला वो कल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े हैं बरसों। ठीक है, कलयुग के लोगों ने उसको उल्टा कर दिया, बोला जो कल, जो क्या बोलते हैं, जो आज कर रहा था उसको कल कर, और जो कल कर रहा था उसको परसों कर, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो बरसों पड़े हैं। तो हम लोग भी पढ़ने के टाइम पे सोचते हैं यार, मन हमारा बैठे बैठे सोचता है हाँ यार स्त्री मूवी तो अच्छी है, श्रद्धा कपूर भी अच्छी है, और यही ये दिन, यही तो जीवन है, और यही तो जीने के दिन है, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, है ना। जाए जाए जवानी फिर ना आए, तो जब जवानी जा ही रही तो चलो, है ना। तो फिर मूवी देख ही लेते हैं, पढ़ाई तो क्या है, कल भी हो जाएगी यार, अभी तो 6 महीने पड़े हैं, अभी क्या टेंशन है, मूवी चले जाते हैं दोस्तों के साथ। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन बोलकर हम जो है क्या बोलते हैं, दोस्तों के साथ मूवी के लिए चले जाते हैं। आपका ही मन बोलता है ठीक है ना, इतना कुछ नहीं होता ना, रोज तो पढ़ाई करते हैं, एक दिन मूवी चले जाते हैं। ऐसे कहीं घूमने का प्लान, कभी मूवी का प्लान, कभी सोने का प्लान, कभी रिलेटिव्स आ गए, कभी कुछ हो गया। तो इस तरीके से करते 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 हम देखते हैं एग्जाम का टाइम आ जाता है, और एग्जाम का टाइम आने के बाद जो है हम देखते हैं एग्जाम की एक रात बचती है लास्ट, है ना। सुबह सुबह हम सोचते हैं कि भाई पढ़ाई करेंगे, है ना, उसका सोचते हैं कि भाई आज रात भर बैठ के पूरा जितना भी सिलेबस है सब उड़ा देंगे। तो लास्ट 6 महीने में तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं सही से, हमारी आधी आधी पढ़ाई हुई, ठीक है, बट अभी जो है क्या बोलते हैं, आज रात भर बैठ के क्या बोलते हैं पूरा सिलेबस उड़ाएंगे। जैसे ही जो है क्या बोल सकते हैं, फिर दिन में बैठते हैं पढ़ने के लिए, सोचते हैं यार रात भर तो पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा दिन में सो ही लेते हैं। अगर अभी दिन में सोएंगे तो रात भर पढ़ाई कर पाएंगे ना। फिर मन बोलता है हाँ यार बात तो सही है, अगर जो है क्या बोल सकते हैं, रात भर में जो है क्या बोलते हैं पढ़ाई करने दिन में सोना पड़ेगा। दिन में सो जाते हैं 6 घंटा, 5 घंटा सोने के बाद शाम को उठते एकदम नशे में, नशे में उठने के बाद जो है क्या बोलते हैं, किताबें अब बोलते हैं यार अभी तो जस्ट उठा हूँ नींद से, थोड़ी देर क्या बोलते हैं फ्रेश हो जाता हूँ, नीचे घूम के आ जाता हूँ। फिर शाम को पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने के बाद सोचते हैं यार क्या बोलते हैं, अभी इतने कम समय में तो सिलेबस किसी का भी नहीं हुआ, सही है है ना। इन्होंने एकदम सही लिखा है कि क्या 1 शॉट वीडियोस देखेंगे बेस्ट, सही है ना। क्या सब ऊपर ऊपर का कंटेंट होता है, केमिस्ट्री में तो क्या वही पूछने हैं, क्लियर है, वही अल्डोल कंडेंसेशन है, सही है, केमिकल बॉन्डिंग में वही हाइब्रिडाइजेशन, वही एमओटी, एमओटी में भी ट्रिक सिखा के रखी है सर ने हमको, तो सर ने बताया जाए ना, क्या बोलते हैं इवन आ गया तो क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक है, और आ गया तो पैरामैग्नेटिक है, 16 और 10 का एक्सेप्शन है, ये तो याद ही है सबको, पता ही है हम लोग को। तो ये सब चीजें जो है क्या बोलते हैं हम लोग सोच लेते हैं, बाकी तो क्या है, मोल व्हील के वही फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले में पूरा मोल चलता है, ठीक है, सब चीजें तो पता ही है। ऑर्गेनिक में तो क्या बॉन्ड घुमानी है, कैसे भी घुमाओ, हमको तो साई किरण सर ने बेसिक इतना तगड़ा करा दिया है, कोई टेंशन नहीं, तो एक रात में सब हो ही जाएगा। 1 शॉट वीडियोस, अब 1 शॉट वीडियो भी नहीं, बहुत बच्चे लोग देखना शुरू करते रात को, वो 4 घंटे में कैसे कवर करे सिलेबस, जेई एडवांस होगा क्रैक, ठीक है। बॉयज लोग ये देखते हैं, गर्ल्स का मुझे पता नहीं था इतना कि गर्ल्स लोग क्या देखते होंगे, बॉयज का तो मुझे पक्का पता है, बॉयज लोग तो पक्का यही देखते हैं रात को, जब लास्ट मोमेंट आ जाता है पढ़ाई का, एग्जाम आ गया, अब यही चीजें चलती है, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे थंबनेल, भयंकर भयंकर थंबनेल, ठीक है। मैंने एक देखा था, 1 घंटे में होगा जेई एडवांस क्रैक, 4 ऐसी ट्रिक, सारे एमसीक्यू होंगे राइट, है ना, तुक्का नहीं तरीका है। मैं भी टेंशन में आ गया, तुक्का नहीं तरीका है, बात तो सही, देखना पड़ेगा तरीका क्या है। पूरा वीडियो देखा, कुछ समझ में नहीं आया, कोई तुक्का तरीका कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, पागल बच्चे लोग रात रात भर वीडियो देख रहे हैं, एक रात में कैसे सिलेबस उड़ाए, ये सब वीडियोस देखे जा रहे हैं बच्चे लोग, और नेक्स्ट डे सुबह जाते हैं और क्या बोल सकते हैं एग्जाम दे के आते हैं बाय एन अकेडमी। नेक्स्ट डे जाते हैं, और नेक्स्ट डे जाने के बाद जो है क्या बोलते हैं एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम में एवरेज पढ़ाई की तो कैसे मार्क्स आएंगे, एवरेज, ठीक है, एवरेज मार्क्स आ गए, और सभी बच्चों का देखते हैं। फिर जैसे ही मार्क्स का रिजल्ट का टाइमिंग आया, रिजल्ट के टाइमिंग पे देखते हैं सारे बच्चों का, दोस्त लोग बातें कर रहे हैं, जो बाकी लोग तो पढ़ाई कर लिए, दोस्त लोग है ना बताते नहीं आपको पढ़ाई करते, तो फोन करके बोलते भाई मेरा कुछ नहीं हुआ, है ना, दोस्त लोग सामने बोलते भाई कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बाद में देखते रिजल्ट के टाइम मिल रहा है भाई ऑल इंडिया रैंक, सही है, अंडर 1000, ले भाई ऑल इंडिया रैंक अंडर 500, ठीक है। तभी याद आता है कि भाई सबसे बड़े सांप तो हमने पाल रखे थे, नहीं तो वो फिर याद आता है कि धोखे की एक फितरत होती है, अक्सर वो खास लोगों से मिलता है, सही है, तो ये याद रखना, धोखे की एक फितरत होती है, अक्सर हमें खास लोगों से मिलता है, यस। तो फिर कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, हमको पता चल जाता है कि हम लोग जो है, हमको तो एवरेज मार्क्स मिले, हमें तो क्या बोलते हैं हमारा आईआईटी नहीं निकला, एनआईटी नहीं निकला, सीओईपी नहीं निकला, कोई भी आईआईटी नहीं निकला, सही है, हमारे जो मार्क्स है उससे जो है कुछ नहीं होने वाला, और हमारे दोस्त सब आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, क्या बोल सकते हैं कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं ना, हर कोई बात कर रहा है, एक दूसरे से पूछ रहे भाई तेरा कौन सा हुआ, बोला भाई एनआईटी, तेरा कौन सा हुआ भाई, क्या बोल सकते हैं ये ईएनटीसी मिला है बट ट्रिपल आईटी में मिल गया, ईएनटीसी मिल गया, तेरा कौन सा हुआ भाई, भाई मेरा तो मेटलर्जी लग गया बट एनआईटी राउरकेला लग गया, भाई तेरा कौन सा लग गया, है ना, भाई मेरा तो भाई अपना तो भाई आईआईटी है, भाई तेरे भाई का तो आईआईटी पटना फिक्स है, ठीक है, सब सीएस आईटी एनआईटी सब बातें किए जा रहे हैं, और आप बेचारे अकेले देख रहे हो।
एकदम गुमसुम। ठीक है, सब लोग बातें किए जा रहे हैं, सब लोग खुश है रिजल्ट के दिन पे, और आप एकदम गुमसुम हो। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, ध्यान से शुरू करो। जैसे ही आपको ये हुआ, आप फेल हो गए, सभी लोग पास हो गए, आप सबसे पहले आपका मन आपको ब्लेम करता है। ऐसा होता ही नहीं, आप मन मन में बातें करते हो, अरे यार सागर, थोड़ा उस दिन पढ़ लिया होता ना, क्यों नहीं पढ़ाई किया यार उस दिन, बस थोड़ा सा, अगर क्या बोलते हैं हम लोगों ने ना, ये डेरिवेशन देख लिए होते ना, ये फॉर्मूले कर लिए होते ना यार, एक एक घंटे की बात थी, अगर एवरीडे एक एक घंटा भी पढ़ा होता ना, तो क्या बोलते हैं एवरीडे के हिसाब से जो है आराम से 20 घंटे का रिविजन हो जाता है ना। सागर क्यों नहीं पढ़ाई गया, क्यों तो उस दिन मूवी देखने गया, क्यों तो उस दिन दोस्तों के साथ घूमने गया। अब आप सोचिए, ऐसा कितने लोगों ने अपने साथ ऐसा कन्वर्सेशन किया है अपने साथ ही, ये वाला, कि यार क्यों तूने ऐसा किया, क्यों तूने उस दिन मूवी देखने गया, क्यों तू उस दिन दोस्तों के साथ गया, क्यों उस दिन रात को जो है क्या बोल सकते हैं दोस्तों से बातें करता, क्यों उस लड़की को लेट लेट नाइट तक रिप्लाई दे रहा था, क्यों जो है क्या बोल सकते हैं उसको इतना अटेंशन दे रहे थे। अब आप देखिए, सक्सेस की लाइन किसने ड्रॉ की, मन ने। सही है, सबसे पहले एनआईटी आईआईटी का ख्वाब किसने दिखाया, जब आपके दोस्त बातें कर रहे थे, मन ने। मन बोला भाई तू भी तो जा सकता है सागर, अरे एक नंबर। आप मेरा मन मेरे को बुला रहे, सागर तू भी तो जा सकता है। सब लोग एनआईटी आईआईटी की बात कर रहे हैं, सक्सेस की डेफिनेशन किसने दी, मन ने। सबको समझ में आया, चैट्स में फटाफट लिखने का, सक्सेस की डेफिनेशन किसने दी, मन। सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। फिर उसका शेड्यूल किसने बनाया, कि इतने इतना घंटा पढ़ाई करेंगे तो इतना इतना जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। ये सब सिलेबस कौन बता रहा था, बताओ जरा। कि अगर सागर देख तू इतना इतना घंटा पढ़ाई करेगा ना, तो इतने इतने घंटे में इतना इतना हो जाएगा, तो 6 महीने में तेरा जो है इतना इतना सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस, ये शेड्यूल बनाने वाला टास्क है, ये किसने किया, मन ने। ठीक है, सक्सेस की डेफिनेशन कौन ड्रॉ करे, मन। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल कौन बना के दे, मन। क्लियर हो गया, गेटिंग दिस, इजंट। उसके बाद जब आप पढ़ाई करने बैठो और आपका दोस्त मूवी के लिए पूछे, तो मचलने का काम कौन कर रहा था, कि नहीं यार ठीक है ना, अच्छी श्रद्धा कपूर तो अच्छी एक्ट्रेस है, एक बार तो देख ही आते, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ये भी किसने बताया आपको, मन। सही है, तो पहले सक्सेस की लाइन ड्रॉ करे, मन। उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल बनाए, मन। और जब पढ़ने बैठे तो डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन का डिस्ट्रैक्शन, और क्या बोलते हैं बातों का डिस्ट्रैक्शन, मूवी का डिस्ट्रैक्शन, उसके लिए हाँ कौन बोले, मन। और लास्ट में जब आप फेल हो जाओ, तो फिर उसके बाद आपको ब्लेम कौन करेगा, बताओ। यस, लिखिए सब लोग, जब आप फेल हो जाते हो, जब अपने जीवन में, जब आप करियर में जो आप करना चाहते थे, जब आप वो नहीं कर पाते हो, तो लास्ट में आपको ही ब्लेम करने वाला कौन है, आपका ही मन। ये आपका ही मन आपको बोलता है कि क्या बोल सकते हो, देख नालायक, तूने उस दिन पढ़ाई नहीं की, देख नालायक तूने ये नहीं किया, देख तूने अगर उस दिन थोड़ा सा पढ़ लिया था ना, देख सर ने बोला भी था कि क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक जो है क्या बोलते हैं रेजोनेंस का हाइपर कंजुगेशन का आएगा। पर हम तो उस दिन क्लास में गए नहीं, सोचा कि बाद में कर लेंगे, बाद में किसी ने करवाया नहीं, और 2 क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन के आ गए, बहुत गलत किया ना। अगर उस दिन अगर पढ़ लिए होते तो 2 क्वेश्चन के 8 मार्क्स हो जाते, 8 मार्क्स में रैंक कितना ऊपर चले जाता। सही है, उस दिन सर बोले थे फिजिकल केमिस्ट्री के सर कि ये वैल्यू याद रख के जाना है, फॉर्मूला याद रख के जाना। लास्ट मोमेंट पे मैंने फॉर्मूला शीट याद नहीं की ना। अगर उस दिन मैंने 1 घंटे के रिवीजन में फॉर्मूला शीट बना ली होती, तो आज जो है क्या बोलते हैं वो फॉर्मूला मुझे आ रहा होता, फॉर्मूला पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, बट फॉर्मूला याद नहीं आता। सही है, एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे निकालना है याद ही नहीं आता, जेड को ऊपर रखे एन को ऊपर रखे, जेड स्क्वायर है एन स्क्वायर है। सही है, एटॉमिक नंबर याद नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन सर बोले थे अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है याद रखना, पैलेडियम के अंदर जो है क्या बोलते हैं 5s में 0 इलेक्ट्रॉन है, बट हम लोगों ने याद नहीं रखा, हम लोगों को तो खाली क्रोमियम वाला याद था, और वही क्वेश्चन आ गया। सर बोले थे इसको स्टार मार्क करके लिखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, उस दिन मेरे को लिख लेना चाहिए था यार मेरे को, बट इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ाई नहीं किया यार थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ ये, हम अपने आप को ऐसे ब्लेम करते हैं जब क्या बोलते हैं रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद क्यों ब्लेम करना, अगर ब्लेम करना ही है तो रिजल्ट आने से पहले कीजिए। मॉक टेस्ट में अपने आप को ब्लेम कीजिए, जितना भी ब्लेम करना है ये सब मॉक टेस्ट में होना चाहिए, ये सब चीजें क्लास टेस्ट में होनी चाहिए। जब क्लास टेस्ट में कम मार्क्स मिले तभी आपको इतना दुख होना चाहिए कि भाई मेरे को नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको हैबिट में डालनी है कि कैसे भी हो जाए हमें जो है क्या बोल सकते हैं अपने आप पे कंट्रोल रखना है। हमारा मन बोलेगा हमको, मन का काम है मचलना, मन का पहला काम ही है मचलना। अगर आपको कोई पूछे मन का काम क्या है, तो याद रखना मन का काम है मचलना। सबसे सरल भाषा में मन का काम होता है, कोई बात करेगा पढ़ाई की, है ना, मन का ऐसे मन ऐसा ही होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन करता है घूमने जाने का। सही है, मन करता है यार मैं भी यहाँ पे घूमने जाऊं, मैं भी वहां पे घूमने जाऊं, ये भी करूं, और जैसे पढ़ने बैठते तभी इंस्टाग्राम पे रील आती है 5 कंट्रीज टू एक्सप्लोर, है ना, 5 वीजा फ्री कंट्रीज इन इंडिया, क्या 5 वीजा फ्री कंट्रीज फॉर इंडिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं अजरबैजान जा रहे हैं लोग, बाली जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हम सोचते हैं हम भी घूमने जाएंगे। देखते हैं फाउंड आउट हिडन प्लेस इन मुंबई, नवी मुंबई बेस्ट हिडन प्लेस, बेस्ट वाटरफॉल,
हमारा मन करता है पूरा दिन घूमने का, पढ़ाई करने के टाइम पे ये सब मन में चल रहा है, घूमने जाने की बात है। तो मन का काम है मचलना, है ना। पढ़ाई करते जैसे पढ़ने बैठते सब चीजें याद आती है, दीवार को देखना तक अच्छा लगता है पढ़ाई करते हुए, जस्ट वॉचिंग एट क्या बोलते प्लेन वॉल इट फील्स इंटरेस्टिंग व्हाइल स्टडीइंग। मन का ऐसा काम है मचलना। तो मन जो है उसका काम है मचलना, बट हमारा काम है उस मन को बार 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 उसको क्या करना, छड़ी मारना और उसको अपनी जगह पे लेके आना। जस्ट 2 मिनट्स में हम इसको एंड करेंगे, आई नो इट्स गेटिंग लेट, जस्ट 2 मिनट में हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सेम चीज अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। हे कृष्ण मैं अपने क्या बोलते मैं एक वो हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एट वंस आई कैन कंट्रोल द पावर ऑफ विंड, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए भी मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप बोलोगे सर कैसे रिलेटेबल है, ध्यान से सुनिए। अर्जुन जब योद्धा क्या बोलते युद्ध भूमि में थे, जैसे पहला दिन होने वाला था युद्ध का शुरू, युद्ध के पहले दिन पे अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, सेनेर उभे और मध्य रहे कृष्ण, मेरे क्या बोलते रथ को लेके जाओ कहां पे, दोनों सेनाओं के बीच में, और मुझे देखना है कि मुझसे लड़ने कौन है। कृष्ण बोलते दोनों सेनाओं के बीच में जाके क्या करोगे बताओ, तो बोले मुझे देखना है मुझसे लड़ने कौन है। कृष्ण बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुमको ऑलरेडी पता है तुमसे लड़ने कौन है। सीधी सी बात है भाई, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है महाभारत का, क्या तुमको पता नहीं तुम्हारा ओपोनेंट कौन है ना। क्या बोलते हैं हजारों दिन पहले, महीनों महीनों पहले स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो जाती है कि भैया ये ओपोनेंट है, इसको मारने के तरीके यही है। तो अर्जुन को सब अच्छे से पता था कि किसको मारना है, कौन कौन ओपोनेंट है। तो अर्जुन ने जो है क्या बोलते पहले से सोच के रखा था कि भैया जो है क्या बोलते ये सब चीजें उनको पता थी। बट फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण मुझे एक बार देखना है जाके कि कौन कौन जो है मुझसे लड़ने आए। कृष्ण मना कर रहे, कोई जरूरत नहीं है अर्जुन बीच में जाके देखने की। पर अर्जुन बोल रहे नहीं प्लीज मुझे लेके चलो। कृष्ण जैसे ही लेके जाते हैं, अर्जुन जैसे ही देखते हैं सामने घर वाले खड़े हैं, सामने उसके गुरु खड़े हैं, दादा गुरु खड़े हैं, सामने उसके भाई खड़े हैं, सामने उसके रिश्तेदार खड़े हैं, अर्जुन सीधा मना कर देते हैं, बोलते आई डोंट वांट टू फाइट। और यही सेम कंडीशन हमारी, हमें पता है कि ये फोन के अंदर आने वाला नोटिफिकेशन जो है क्या बोल सकते हैं, ये हमें बर्बाद करने वाला है। ये हमें पता है फोन में आने वाला एक नोटिफिकेशन हमें बर्बाद कर देगा, बट हम बोलते हैं ठीक है ना एक ही तो नोटिफिकेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्जुन ने भी यही बोला कि थोड़ा सा देख ही तो लेते, जस्ट खाली देख रहा हूं मैं तो बीच में जाके कौन लड़ने आए। हम भी यही बोलते हैं नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा स्नैपचैट की स्टोरी देख लेते, थोड़ा सा इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेते, और एक बार फोन को हाथ में लेते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम भी अर्जुन जैसे हो जाते हैं, हमें लड़ना नहीं। बट उस वक्त पे अर्जुन के पास तो क्या बोलते भगवद गीता का ज्ञान देने भगवान कृष्ण स्वयं थे, और कृष्ण ने जो है क्या बोलते भगवद गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने उस ज्ञान को ग्रहण किया, और उसके बाद जो अपने मन को नियंत्रण में लेके आए, और मन को नियंत्रण में लेके आने के बाद जो है वो जो महाभारत का युद्ध था उसको जीत ली। सही है। आप देखते हैं सबसे बड़ा युद्ध इस संसार का महाभारत, उस महाभारत युद्ध को अर्जुन ने जीता बिकॉज उसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया। इसलिए हम देखते हैं पूरे भगवद गीता में सबसे ज्यादा जो श्लोक आते हैं वो मन को रिलेटेड आते हैं, मन को लेके आते हैं। मन मना भाव मद भक्तो मद यजिमम नमस्कारु। सही है। मामेव जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को लेके बहुत सारे श्लोक आते हैं, ठीक है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चयम विषयानुपसेवते। तो ये मन को लेके इतने सारे श्लोक आते हैं, मतलब मन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूरा भगवद गीता मन को कंट्रोल के लिए बताते हैं। कृष्ण एक श्लोक बताते हैं और अर्जुन के मन को कंट्रोल में लेके आते हैं, और फाइनली जो है अर्जुन सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं जो महाभारत हुआ है उसको विजयश्व प्राप्त करते हैं, उसी को जीत लेते हैं। क्लियर है। तो कहने का अर्थ है कि जो अर्जुन के जीवन में परेशानी थी इतने बड़े महाभारत युद्ध को जीतने की, वैसे हमारे भी जीवन, हम सब एक एक अर्जुन है, और हम सबके जीवन में एक एक परेशानी है। भले अर्जुन जितनी बड़ी नहीं होगी अपने घर वालों को मारने की, बट हमारी परेशानी रिलेटेबली हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। हमें भी अपना क्या बोलते जेई नीट क्लियर करना है, हमें भी संसार को मुंह तोड़ जवाब देना है। जो भी हमारे क्या बोलते पीछे से बोलते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत सारे रिलेटिव्स बैठे, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हमारे सांप, जो हमारे पीछे से बोल रहे हैं अरे क्या इतना पैसा लगाया, 1.5-2 लाख रुपए आपने अकेडमी में भरा, क्या पढ़ लेगा आपका बच्चा, क्या आपकी लड़की को बाहर भेजते हो पढ़ने के लिए, कोई जरूरत नहीं, घर पे बिठा के शादी करा दो, क्या आपका लड़का पूरा दिन घूमता रहता है, क्या पढ़ाई करेगा, इससे अच्छा धंधे पे लगा दो। पीछे से बोलने वाले बहुत लोग हैं आपके, आपको उन सभी लोगों को रॉन्ग प्रूफ करना है, और जो है क्या बोल सकते हैं अपने मन को नियंत्रण में लाकर इस बैटल फील्ड को, ये जो महाभारत आपके जीवन की है उसको आपको जीतना है। और ये तभी जीत पाएंगे जब हमारे पास जो है क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण का ज्ञान होगा, ये भगवद गीता का ज्ञान होगा, ये माइंड कंट्रोल का जो क्या बोल सकते हैं ज्ञान होगा, तब जाके जो है हम इसको जीत पाएंगे। इसलिए जो लास्ट श्लोक आता है भगवद गीता का, लास्ट श्लोक आता है यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। सही है। जहां जहां पे भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान रहेगा, और जहां जहां पे अर्जुन जैसा उसको सुनने वाला और फॉलो करने वाला रहेगा, है ना, वहां वहां पे क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज विक्ट्री, हमेशा जीत होगी, ऑपुलेंस ऐश्वर्य होगा, और क्या बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर।
ये तीनों चीजें वहां पे होगी। तो अब देखो भगवान का भगवत गीता का जो ज्ञान है वो तो भगवत गीता में दिया हुआ है, कृष्ण का जो ज्ञान है वो भगवत गीता में एज इट इज है। बट क्या हम अर्जुन जैसे बनने के लिए तैयार है क्या? सो इफ वी बिकम अर्जुन एंड इफ वी फॉलो क्या बोल सकते हैं द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवत गीता, देन डेफिनेटली हम लोग भी जो है क्या बोल सकते हैं इस जीवन के महाभारत युद्ध को पार कर जाएंगे। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग रेडी है इस महाभारत के युद्ध में जो है क्या बोल सकते हैं गीता का ज्ञान लेकर उड़ी मारने के लिए? आई वॉन्ट एवरीवन टू क्या बोलते हैं राइट इन द चैट्स कि आई एम रेडी। ठीक है, राइट डाउन इन द चैट्स, मैं भी जो है क्या बोलते हैं रेडी हूं। तो मैं भी आप लोगों के साथ लिख देता हूं आई एम रेडी। ठीक है, सो सब लोग जो है क्या बोलते हैं रेडी रहने चाहिए कि हाँ सर हम रेडी, अपने मन को नियंत्रण में कर कर इस क्या बोल सकते हैं युद्ध में कुदी मारने के लिए। ये जो युद्ध है ये भी छोटा नहीं है। आप लोग का जो युद्ध है जो जेई नीट में आगे बढ़ने का और क्या बोल सकते हैं अच्छा रैंक सिक्योर करके डॉक्टर इंजीनियर बनने का, ये युद्ध बहुत बड़ा है और इस युद्ध में हम सभी को विजय प्राप्त करनी है। क्लियर है? तो आप सभी लोग जो है होपफुली रेडी होंगे इस ज्ञान को प्राप्त करने का। अभी आपने रेडी तो बोल दिया है, मैंने चैट्स में देख लिया है, चैट्स में याद रखूंगा। तो रेडी का मतलब क्या? आपको ये भगवता का ज्ञान सुनने के लिए, ये जो ज्ञान है आपका क्या बोल सकते हैं माइंड कंट्रोल का, ये आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल है, इसको सुनने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। एवरी ट्यूसडे आपको जो है क्या बोल सकते हैं ये 1 घंटे का जो है स्पेशल क्लास होगा जिसके अंदर हम एवरी ट्यूसडे बात करेंगे माइंड कंट्रोल्स के लेके। आज हम लोगों ने देखा कि माइंड कितना प्रॉब्लमेटिक है और माइंड हमें कैसे परेशान करता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि माइंड जो है क्या बोलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और मोर प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड। आई होप सबको रिलेटेबल कंटेंट लगाओ, जितने बच्चों को रिलेटेबल कंटेंट लगाओ फटाफट से चैट्स में दिल दे दो। चैट्स में दिल दे सकते हैं क्या हम लोग? आई डोंट नो, देखो जो फोन पे होंगे उनका तो पता है, इसमें तो रिएक्शन में तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट रिलेटेबल लगाओ, ऐसा लगाओ कि हाँ भाई मन के साथ यही प्रॉब्लम्स होती है, हाँ आई थिंक समवन हैड गिवन इन द चैट्स आल्सो दी। तो आप लोग जो जितने लोगों को ये कंटेंट रिलेटेबल लगाओ, आपको लगाओ कि हाँ भाई ये मेरे लाइफ के अंदर जो है सही में रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, और ऐसा सही में होता है जीवन में, तो आप लोग जो है क्या बोल सकते हैं दिल दे दीजिए। सब लोगों ने आई थिंक सो ऐसा फील किया होगा मैं ना कि हम लोग खुद ही सक्सेस की डेफिनेशन बनाते हैं, खुद ही पढ़ने बैठते हैं और बाद में खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर खुद को ही ब्लेम करते हैं। तो ये सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए हम लोगों के साथ। तो इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर माइंड कंट्रोल के बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। अपकमिंग सेशंस और ऐसे इंटरेस्टिंग से होंगे, है ना? तो प्लीज आप लोग बने रहिए और ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं सेशंस में आते रहिए। फिर आप सब लोगों को देखकर, आप सब लोगों का उत्साह देखकर, आप सबका पार्टिसिपेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने एंथुसियास्टिक बच्चे, आई डोंट नो साई किरण सर हाउ ही हैड ट्रेन्ड यू, isn't it? But you are very good students, all of you are really good students. I really appreciate कि आप सब लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, इतने सारे दिल देते हैं, इतने सारे ये देते हैं, isn't it? और एक हम चीज दे सकते हैं, पहाड़ी वूफर। ठीक है, तो अब हम एक आगे ट्रिप भी प्लान करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिप भी होने वाली है आप लोगों की, बट वो थोड़े टाइम बाद आएगी। तो ट्रिप के लिए एक बार पहाड़ी थैंक यू सर सागर जी, बहुत मजा आया क्लास आपका। और बच्चों आपको किसी को डाउट है भाई, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, if anyone have any doubt related to देखो अभी तो बता दिया सर को, सर ने बता दिया कि माइंड क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या है क्या नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम्स बता दिया, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है वो नेक्स्ट सेशन में आपको पता चलेगा। मतलब ये तो ट्रेलर है, क्योंकि क्या है माइंड क्या चीज है, तो उसको कंट्रोल करने का नेक्स्ट सेशन में होगा। मतलब एक सेशन में तो नहीं होगा, ऐसा सेशन करते रहेंगे जैसे आपका रिस्पॉन्स देकर।